कानपुर दंगे के बाद योगी की पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में है। अब इसका रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। कानपुर के शहर काजी खुल्लम खुल्ला धमकी पर उतर आए। काजी अब्दुल कुद्दूस ने खुलेआम कहा कि अगर घरों पर बुलडोजर चला तो लोग सिर पर कफन बांधकर घर से बाहर निकलेंगे। घरों को तोड़ा गया तो हम मरने के लिए तैयार हैं। काजी ने आरोप लगाया कि बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है। पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। देखिए, वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है। वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं, ना कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे, मानो सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। फिर तो मैं यही करना, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज़्यादती करना, घर तोड़ देना, तो फिर ठीक है, हम मरने के लिए तैयार है ना। अब तो हम सर पे कफन बांध के निकलने आ रहे, तोड़िए अब इसके मकान तोड़ना, अब इसके लिए तैयार है। देखिए, ये बिल्कुल जायज़ बात है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। 90% 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% में उनकी हो रही है। उसकी कोई हैसियत नहीं, 10% में उनकी मान लीजिए। और ये जो एपिसोड है, इसको उसी निगाह से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही खाली इसमें मुजरिम है। मुसलमान गया था, अब गलती की, जुलूस नहीं निकालना चाहिए, लेके जा रहा था, लेकिन पत्थर तो ऊपर से आए ना, और उसकी वीडियोस मौजूद है। अब आए हैं तो सवाल का जवाब भी मिला उनको, ये तो है, तो नादानी उनकी, जुलूस निकालना नहीं चाहिए। गलतियाँ तो बराबर से हुई हैं, इसमें कोई दो नहीं, लेकिन इसी तरीके से जो है वो गिरफ्तारी भी बराबर से होनी चाहिए। और इस मसले को लेकर शहर में जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब बेचैनी है पाई जा रही है, इस कदर की लोग बेचैन है, मैं बयान नहीं कर सकता। रोते हुए चले आ रहे हैं, औरतें चली आ रही, मर्द चले आ रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात, कोई टाइम ही नहीं बताइए ना। अभी भी 2 साल लोग आए हुए मेरे पास, बेचारे परेशान रो रहे हैं, चलते चलते उठा ली। बेगुनाहों की गिरफ्तारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। दूसरी बात, ये इतना बड़ा मसला नहीं था जो इतनी गिरफ्तारी की जा रही है। NRC का मसला आया, इतना बड़ा मैटर था, सैकड़ों की गिरफ्तारियाँ हुई, हम लोगों ने छुड़वा दिया, छूट भी गई, 10-15 रह गई थी। तो इतना बड़ा मसला नहीं कि 50-60 गिरफ्तारियाँ हो जाओ, फिर 40 की एक बार लिस्ट बना के तैयार कर दी जाए। ये तो बिल्कुल ज़्यादती है, गलत है, और ये इसके खिलाफ जो आवाज़ उठानी पड़ेगी हम लोगों को। कानपुर के गाजी के भड़काऊ बयान के बाद इंडिया टीवी ने उनसे बात की। इस दौरान अब्दुल कुद्दूस का रुख बदला हुआ नजर आया। शहर काजी ने कहा कि बच्चों से गलतियां हुई हैं। उन्होंने कानपुर के पुलिस कमिश्नर से मिलकर उन्हें माफ करने की अपील की। कहा, यह इतना बड़ा दंगा नहीं था जितनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं। कानपुर में हुई हिंसा में अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और इस हिंसा के बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं उस पर बात करने के लिए शहर काजी इस वक्त हमारे साथ हैं अब्दुल कुद्दूस साहब। कुद्दूस साहब, जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, इसका आपका क्या आकलन है, कैसे देख रहे हैं इसको? क्या जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है? गिरफ्तारी असल में जो 2-3 तारीख को झगड़ा हुआ है, वो इतना बड़ा नहीं था कि जो इतनी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि हम वहाँ मौजूद थे और कमिश्नर साहब ने हमको फ़ोन करके बुला लिया था। क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक के मसले में, जितने भी मसले आते हैं, हम लोग आगे आगे रहते हैं, क्योंकि हमारा असल मकसद होता है कि शहर का अमन, इसके लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। तो जब हम सब कुर्बान कर देते हैं तो इसलिए कि अमन बाकी रहे, अमन रहेगा तो हम आप शांति के साथ, सुकून के साथ रह पाएंगे, और नहीं रह पाएंगे। अमन को अगर ख़राब करने की कोशिश की गई है, अब पोस्टर लगे हैं 40 लोगों के, CCTV के आधार पर गिरफ्तारी हो रही है, जांच से संतुष्ट हैं आप? भाई, अब तक जो गिरफ्तारी हो चुकी है वो गिरफ्तारी हमारे हिसाब से ज़्यादा है, इसलिए कि इतना बड़ा झगड़ा नहीं था। NRC का मैटर आया तो एक बहुत बड़ा एपिसोड था वो, और उसमें बहुत मुख्तसर गिरफ्तारियाँ हुई, तो उसको देखते हुए एक इतना से मसला था, उतना बढ़ गया, तो इतना नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर कोई गलती हुई 10-25 लोगों को अंदर कर दिया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। अब 50 हो गए, अभी गिरफ्तारी का सिलसिला चल रहा है। तो मैंने अभी कमिश्नर साहब से मुलाकात करके गुजारिश की है। कमिश्नर साहब बहुत संजीदा सुलझे हुए आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छे फैसले लेते हैं, और मैं उनसे काफ़ी दिन से वाक़िफ़ हूँ, उनके मिजाज से वाकिफ़ हूँ। तो मैंने उनसे गुजारिश की है कि भाई गिरफ्तारियाँ अब ज़्यादा हो चुकी हैं, अब इसको बंद कर दीजिए और सबको माफ़ कर दीजिए, हिंदू मुस्लिम जो भी है सबको माफ़ कर, सब अपने भाई हैं, मैं क्या लेना देना। बच्चे हैं, अगर कोई नादानी की है तो अब क्या, अब अगर एक बदन है, बदन में अगर हाथ ने गलती की है तो फिर एक उंगली से बदला लिया जाए, फिर पिंडली से लिया जाए, फिर पाए से लिया जाए, फिर हर चीज़। अरे तो ठीक है, बच्चे हैं, गलती करते, ख़त्म, बड़ा काम है, माफ़ करना, ख़त्म करना। तो आप कह रहे हो कि बदले की कार्रवाई की जा रही है?
नहीं, बदले की कार्रवाई की मैंने बात ही नहीं इस्तेमाल की अभी तक। आप कह रहे हो यार। नहीं, बदले की बात ही नहीं की मैंने। तो एक नादानी हुई बच्चों से नादानी हुई। कहा जा रहा है कि ये साजिशन हुआ, ये बयान दिया गया है बाकायदा यूपी के डिप्टी सीएम की तरफ से कि इसकी साजिश की तह तक पहुंचा जाएगा, एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी इसकी। अफसोस इस बात का कि यूपी की जो गवर्नमेंट है तो सारी साजिश उसको बाद में दिखती है, उसको पहले नहीं दिखती बेचारी को। उसको बाद में दिखता है कि साहब साजिश थी, बाद में दिखता है PF5 थी, बाद में दिखता है ये थे वो थे। पहले क्या उनकी मीडिया और उनकी जो है वो, उसके अलावा उनकी जो LIO, इंटेलिजेंस, उनकी पुलिस, उनके सारे सब सोचते रहते हैं क्या? जब कुछ हो जाता तो उनको साजिश दिखने लगती है। अरे पहले को अगर साजिश बेनकाब क्यों नहीं किया? महज इत्तेफाकिया ये मामला पेश आया, ऐसी कोई बात नहीं। अगर साजिश होती तो हमारे यहाँ का जो अमला है, शहर का बहुत अच्छा अमला है, कमिश्नर साहब के उसमें जो नेतृत्व में काम कर रहा है वो बेनकाब हो चुका होता पहले ही और उसका हल निकल आता। ऐसा नहीं है, महज इत्तेफाक है, लड़कों ने इत्तेफाकिया चूक की है जिसका नतीजा ही है। अब सवाल यह है कि आखिर काजी धमकी देने पर क्यों उतर आए, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दंगे के बाद पुलिस का नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने संकेत दिया है कि दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चल सकता है। इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर जांच में दंगाइयों के घर अवैध रूप से बने पाए गए तो एक्शन होगा। कानपुर में जो दंगे हुए, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं वहां पर, तो जो गिरफ्तार हो रहे हैं, जो दोषी पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई पुलिस करेगी? नहीं, ये तो दंगा कराने की साजिश थी, दंगे हुए नहीं और बहुत ही अल्प अवधि में चीज़ों को कंट्रोल किया गया। तो इसको हम लोग दंगे की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि कोई भी जान माल की हानि ऐसी नहीं हुई। और इसमें जिन लोगों ने षड्यंत्र करके वहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की, उनकी पहचान हुई है और उनके हम लोगों ने पोस्टर भी लगाए हैं। इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, इनकी कुर्की जब्ती करेंगे और इनके द्वारा अगर कोई अवैध संपत्ति अर्जित की गई है तो उसकी भी पहचान करके हम उसको अंतिम रूप तक ले जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज इनके द्वारा किया गया है उसकी हम क्षतिपूर्ति भी वसूली करेंगे। बुलडोजर यानी चलेगा अगर इलीगल? नहीं, अगर कोई चीज़ इलीगल पाया जाता है तो बुलडोज़र का इस्तेमाल कभी भी गलत कार्य के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन जहां नियमानुसार सही पाया जाएगा वहीं बुलडोज़र का इस्तेमाल बराबर किया जा रहा है और आगे भी उसी तरीके से किया जाएगा। इस मामले में जो FIRs हुई, उसमें एक FIR में लिखा कि आतंकी हमले की तैयारी थी, तो अभी तक जो जांच हुई है उसमें कोई ये टेरर एंगल मिला? ये जिस भी व्यक्ति ने, जो घायल व्यक्ति था, अगर उन लोगों ने जो भी लिख के दिया, हमने उस पर FIR दर्ज किया है। कुल 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं और इसकी विवेचना चल रही है और जैसे भी साक्ष्य आएंगे, साक्ष्य के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।